अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शहबाज अकमल हाज़िर खिदमत है। अगर याद माजी में झांकें तो ऐसी बहुत सी अदाकाराएँ थीं जिन्होंने इस पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत हल्ला गुल्ला भी किया और सिनेमा की रौनकें बहुत उन्होंने बढ़ाईं और बड़ी उन्होंने इज़्ज़त कमाई और बड़ा नाम कमाया। और मर्द हज़रात इतने आशिक होते थे कि वो अपनी पर्सों में उनकी तस्वीरें भी रखा करते थे। बहुत सी ऐसी अदाकाराएँ हैं जिनका आज हम ज़िक्र करेंगे, उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डालेंगे कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी और अब वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। और उनका जो एक ब्यूटी का एक दौर था, जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही इंसान के चेहरे भी बदलते हैं उम्र के साथ साथ। तो आज सबसे पहले जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो मलका जज्बात हम उनको कह सकते हैं, ज़ेबा बेगम। उनके मुतल्लिक आज हम पहले सबसे बात करेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो दौरानिया कैसे गुजारा। और जैसे आप जानते हैं कि बड़ा प्यारा उन्होंने ज़िंदगी का जो सफ़र था वो तय किया और बड़ी प्यारी जोड़ी बनी मोहम्मद अली साहब के साथ उनकी, और तकरीबन सब जोड़ियों में से खूबसूरत जोड़ी थी और बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी लाइफ है वो गुलबर्ग के एक घर में गुजारी। बहुत बड़ा आलीशान घर था फरदौस मार्केट के साथ और लोगों का तांता बंधा रहता था कि एक झलक हम ज़ेबा बेगम को देख लें। इतना प्यारा उनका अरूज था। और मैं उस वक़्त बहुत छोटा था तो मैं अपने जो कज़न के साथ जब स्टूडियोज़ में गया और बहुत एक बड़ी दावत थी जिसमें तकरीबन सब अदाकार और अदाकाराएँ थीं और उनका जवानी का टाइम था और इनके कपड़े और इनकी शक्लें और इनकी पर्सनैलिटियाँ मोहम्मद अली साहब की और ज़ेबा बेगम की और शाहिद साहब बड़े यंग थे और बड़े ऐसे अदाकार उस वक़्त के टॉप के जो थे, वो मंज़र हमने उसके बाद नहीं देखा। जब मैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में आया भी तो उस वक़्त भी समझ लें उजड़ चुकी थी इंडस्ट्री। सुल्तान राही साहब थे और मुशफ़ाक़ कुरैशी साहब थे और अंजुमन बेगम थी। तो ये चंद लोगों में मैंने काम किया। जब मोहम्मद अली साहब हयात थे तो हम ये देखते थे कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी, अवार्ड्स फंक्शंस में भी और भी ऐसी कई जगहों पे जो ज़ेबा बेगम जो थी उनके साथ हमें नज़र आती थी और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी जब तक हम उनको देखते रहे पर्दा स्क्रीन पर। और उसके बाद जब क़ज़ाए इलाही से उनके जो ख़ावंद थे वो वफ़ात उनकी हुई मोहम्मद अली साहब की, तो ज़ेबा बेगम समझ लें एक किस्म की कि उनका दिल टूट गया और वो रूपोश हो गई। और जब मोहम्मद अली साहब की वफ़ात हुई तो उसके बाद वो जो जैसे मैंने आपको बताया कि उनका घर था जो फरदौस मार्केट के पास था, वहाँ पे वो काफ़ी टाइम उनका गुज़रा और ज़ेबा बेगम का। उसके बाद हमने ये सुना कि उनको दिल का अर्ज़ा हो गया और वो फिर इस्लामाबाद भी शिफ्ट हुई। वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी देर इलाज कराया, उसके बाद वापस वो लाहौर पहुँच गई। तो अब ये हालात हैं कि वो डिफेंस के इलाके में उनका एक घर है और माशाल्लाह वो खुशबाश हैं और उनकी जो बेटी है वो भी शादीशुदा है और वो अपने नवासे और नवासियों के साथ हंसी खुशी जो ज़िंदगी गुजार रही हैं। संगीता और कविता दो बड़े नाम ऐसे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने बहुत नाम कमाया। और संगीता बड़ी थी और कविता बेगम जो थी वो छोटी बहन थी। तो संगीता बेगम ने अपनी ज़िंदगी में लाइफ में बहुत कोशिश की कि मेरी बहन का भी बहुत नाम हो, मेरे जैसा नाम हो। तो उनका भी माशाल्लाह बहुत उनकी इज़्ज़त बढ़ी और बड़ा उन्होंने काम किया कविता बेगम ने, मगर वो मुकाम हासिल ना किया जो संगीता बेगम ने किया। संगीता बेगम ने बहुत नामवर फ़िल्मों में काम किया और बड़ी बड़ी जो टॉप की फ़िल्में थी माजी में, बहुत बड़ी फ़िल्में, ये अमन और बहुत सी ऐसी फ़िल्में। उसके बाद उन्होंने माजी करीब में भी बहुत सा काम किया। मेरे साथ भी उन्होंने काफ़ी फ़िल्में की। तकरीबन मैंने और संगीता बेगम ने 20 के करीब एज ए हीरो हीरोइन फ़िल्में की और बड़ी हमारी जोड़ी भी उस वक़्त पॉपुलर हुई। शिकरा जो थी हमारी वो बड़ी सुपर हिट फ़िल्म थी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि संगीता बेगम ने जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कम हुआ
एज ए डायरेक्टर भी उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई और एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत सी फिल्में बनाई। लेकिन जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम कम हुआ तो उन्होंने टेलीविज़न इंडस्ट्री को भी टाइम दिया और वहाँ पे भी माशाल्लाह आप भी काम कर रही हैं। क्या हो गया बेटा, नई नवेली दुल्हन है, तुम मुझसे खाना बनाने का कह रही हो? 2-3 महीने का तो वक्त देना चाहिए ना। और उनकी जो बेटी हैं वो भी शादीशुदा है और कराची में वो मुकीम है। सारी फैमिली जो है सेट है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद मैं ज़िक्र करना चाहूँगा शबनम बेगम का। शबनम बेगम भी आपको पता है बड़ी लाजवाल जो अदाकारी करती थी और बड़ी उन्होंने अपनी लाइफ बड़ी खूबसूरत तरीके से गुजारी और मैंने उनके मुतालिक एक मुकम्मल व्लॉग भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उनकी लाइफ में जो हादसे हुए उनके ऊपर भी वो मैंने बड़ा तफसीली वो जो व्लॉग था वो मैंने बनाया। उन्होंने एक गैर मुल्की होके तो पराए देश में आके इतना नाम कमाया, इतना मुकाम हासिल किया और ऐसा ऐसा ड्रामा बोला, इतनी प्यारी फिल्में उनको मिली। उनकी खुशनसीबी थी कि उस दौर में काम का जो था वो एक अरूज था। बड़े बड़े प्यारे जो थे वो टेक्नीशियन जो थे हमारे उस वक्त मौजूद थे और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। हर हीरो के साथ उनकी समझ लें जोड़ी बनी, नदीम के साथ, शाहिद के साथ, वहीद मुराद के साथ और बहुत से ऐसे फ़नकार जिनके साथ उन्होंने ज़िंदगी में काम किया और बड़ा मुकाम हासिल किया। उसके बाद सकूत ढाका हो गया तो वो ढाका भी शिफ्ट हो गई। कुछ अरसे के बाद वो फिर पाकिस्तान आई और माशाल्लाह से उन्होंने फिर भरपूर ज़िंदगी गुजारी और बड़ा प्यारा काम किया और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़ी इज़्ज़त कमाई उन्होंने। मुझे आई ना जग से लाज, मैं इतने ज़ोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूटे। उनकी बड़ी पर्सनैलिटी थी तो वो माइक लगा हुआ था, अंधेरा था और शबनम बेगम खड़ी हुई थी और असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये कहना था कि डबिंग शबनम बेगम, तो उसके मुंह से ये निकल गया कि शबिंग डबनम बेगम। तो अजीब सा वो माहौल बन गया और सब लोग हंस पड़े और फिर ये वाक़या बड़ा मशहूर हुआ। वो सुनाने का मकसद ये था कि माशाल्लाह से उनकी बड़ी पर्सनैलिटी थी, बड़ा नाम था और ये इस किस्म के वाक़यात जो थे वो के साथ रहने वाले भी कंफ्यूज रहते थे कि ये इतनी बड़ी फ़नकार हैं और जो हमारे पास खड़ी हैं। और आजकल वो जो हैं वो ढाका में ही हैं अपने देश में और माशाल्लाह से अपने बच्चों के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और हमारे सरों पर उनका साया कायम रहे। काबिल ज़िक्र जो शख्सियत हैं वो नगमा बेगम है, जो कि उस ज़माने की बड़ी प्यारी शोख व चंचल बड़ी छोटी सी वो अदाकारा थी जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में आई और सबसे पहली जो मुकम्मल फ़िल्म उनको मिली एज़ ए हीरोइन वो चौधरी थी, जो कि मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने एक्ट किया एज़ ए हीरोइन। और बड़ी कामयाब हुई वो फ़िल्म। उसके बाद अल्लाह की ज़ात पाक ने उनको इतनी इज़्ज़त दी और उन्होंने बहुत सा काम किया, तकरीबन हर हीरो के साथ उन्होंने काम किया। मेरे वालिद साहब के साथ भी उनकी जोड़ी बड़ी कामयाब रही और बड़े बड़े ज़बरदस्त जो नाम हैं उनकी फ़िल्मों के हैं और बड़ी लंबी फ़हरिस्त है, तो वो सारे तो मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि सब हीरोइनों के मुतल्लिक़ थोड़ा थोड़ा मैंने बताना है आपको। तो बड़ी खूबसूरत थी। उन्होंने मेरे साथ भी माँ का किरदार बहुत फ़िल्मों में अदा किया और हमारे वो महल्लेदार भी थी, हम बचपन से उनको देखते आ रहे थे। बड़ा प्यारा उनका जो लाइफस्टाइल था। हबीब साहब के साथ भी उन्होंने शादी की, उनमें से एक बेटी भी उनकी पैदा हुई और जब उनकी हबीब साहब के साथ शादी हुई तो उसके बाद ये जोड़ी बड़ी मशहूर हुई, नगमा और हबीब की, बड़ा नाम हुआ उस जोड़ी का। फिर बाद अज़ां कुछ ऐसा हुआ कि उनकी नचाकी हो गई और अलहदगी हो गई क्योंकि हबीब साहब जो थे वो पहले भी शादीशुदा थे, तो लिहाजा फिर घरेलू मामलात में आपको पता है इस किस्म की ऊंच नीच हो जाती है। तो उनमें से जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि एक बेटी भी है उनकी और माशाल्लाह से हयात हैं, वो ख़ुद भी, उनकी माँ भी हयात हैं। तो वहीं पे वो अपना जो ज़िंदगी का सफ़र है उसी घर में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हैं। कोई काम आ जाता है तो वो भी करती हैं। तो अल्लाह उनको भी ज़िंदगी दे और लंबी उम्र करे।
और बहार बेगम के मुतल्लिक भी मैं आपसे कुछ ज़िक्र करता हूँ कि वो ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने अपनी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में सबसे लंबा तरीन जो था वो अपनी ज़िंदगी का पीरियड गुजारा। और मेरे वालिद साहब से वो शुरू हुई, तब वो हीरोइन भी आती थी। उन्होंने हीरोइन के तौर पर अपना काम जो था वो फ़िल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट किया और बड़ा प्यारा काम किया और बड़े करैक्टर एक्टर भी उन्होंने साथ साथ निभाए। और बड़ी वो समझ लें कि सुलझी हुई अदाकारा थी, पढ़ी लिखी भी थी। और फिर उनका जो इख्तितामी पीरियड जब आता है तो वो आप जैसा कि जानते हैं कि वो सुल्तान रईस निसाब की जो वालदा के तौर पर बड़ी जो थी, वो दलेर वालदा के तौर पर वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जानी जाती थी। और बड़ा दौर था रईस साहब के वक़्त उनका। इस वक्त माँ बेटे से नहीं, इंसाफ एक मुजरिम से मुखातिब है। बता मुजरिम, तूने एक बेटी का सर नंगा किया है? वीरों के हाथ गुस्ताख जरूर हुए हैं मुंसिफ माँ, मगर आग पे हया नहीं। वीरों की जबान बेदी जरूर हुई है, मगर नीयत खराब। और मेरे साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया और बड़ी शफ़क़त का इजहार किया उन्होंने मेरे साथ। और उसके बाद फिर अब के जो हालात हैं वो ये है कि वो अमेरिका में उनका इलाज चल रहा है, तो कमज़ोर हो गई हैं। ज़ाहिर है उनकी जो बुढ़ापे का ही अब वो दौर चल रहा है, तो उनको कोमा में वो थी, वो पीछे हमने सुना था कि वो कोमे में है और उनका इलाज चल रहा है, मगर उनकी जो ख़बरें आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो अब बीमार ही हैं वो। हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात पाक उनको सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे और मज़ीद जो 4 दिन की ज़िंदगी है वो हंसी खुशी अपने बच्चों में और अपने दोतों पोतों में वो गुजारें। छड़ देवे तो मेले दा मैदान तेरा पियो जिप्सी सोनिया मुड़ मैं ते रोज दे ले भी तो याद होता ते मक्खन दा पेड़ा लेके आने ताकि मेरे पिंड दे जने दा पिंडा लोए दा होवे। एनु जेड़ी भी डांग लगे ओदे 3-3 टोटे होके खिलर जान। और अंजुमन बेगम, बहुत बड़ा नाम उनका, जो कि खुदा की ज़ात पाक उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी भरपूर तरीके से गुजारी और उन्होंने भी तकरीबन हर हीरो के साथ काम किया, मेरे साथ भी किया, सुल्तान। और दुलारी के बाद मेरे ज़हन में आ रही है एक फ़िल्म जिसका नाम था शोले, जो पाकिस्तानी फ़िल्म थी शोले। तो उस दौर में मैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि उन पे बहुत अरूज था और बड़े लोग लाइनों में लगे हुए, अंजुमन बेगम आ रही हैं, अंजुमन बेगम जा रही हैं, अंजुमन बेगम आ रही हैं। यही निज़ाम था कि एक फ्लोर में से निकल रही हैं, दूसरे में जा रही हैं, दूसरे से निकल रही हैं, ड्रेस चेंज करके। वो समझ लें कि दूसरी सुल्तान रही थी हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की। और माशाल्लाह से उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया, प्रोड्यूसरों की बड़ी इज़्ज़त की और बड़ा प्यारा ज़िंदगी का जो था वो दौर गुज़रा उनका। और उसके बाद फिर उन्होंने एक गैर फिल्मी शख्स के साथ शादी भी की और फिर वो उनकी वफ़ात भी हो गई। उनके जो शौहर थे तो मुबीन मलिक साहब उनका नाम था वो। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जो ढलती हुई जवानी थी उसका उन्होंने फ़िक्र नहीं किया। तो उनका जो खामद फौत हो गया था उसके में से एक बेटी भी थी, उनकी भी उन्होंने शादी की। एक बेटा भी माशाल्लाह से था उनका, उसकी भी पीछे रिसेंटली उनकी शादी हुई उनके बेटे की और उन्होंने बाकायदा रक़्स किया उस प्रोग्राम में और बड़ा बेहतरीन उनका जो था खुशी का माहौल था। उसके बाद फिर उन्होंने पीछे माजी करीब में एक लकी अली हमारे आर्टिस्ट थे, उनसे दोबारा भी शादी उन्होंने की, तो फिर उनकी तलाक भी हो गई। बहरहाल ज़िंदगी का ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। तो अभी भी वो माशाल्लाह हयात हैं और बेहतरीन अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। और व्यूअर्स, अगर हम ज़िक्र करें कि बहुत सी हमारी ऐसी अदाकाराएँ थीं जिनका मैं ज़िक्र नहीं कर सका टाइम के शॉर्ट होने की वजह से। टाइम मेरे पास तो है लेकिन वो ये है कि व्लॉग जो है वो 10-15 मिनट का ही ज़्यादा चलता है, तो लिहाजा नेक्स्ट व्लॉग में फिर इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह जो हीरोइनें रह गई हैं जो आपको पसंद हैं, इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी के मुतालिक भी सारा कुछ आपसे ज़िक्र किया जाएगा। तो लिहाजा ये जो हीरोइनें थी इनका मैंने बायोडाटा थोड़ा सा आपके खिदमत में पेश किया। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, जल्द होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।